ये देश नहीं अपना, ये देश है पराया। संभल के चलना, संभल के चलना। बोलते चले, ध्यान भी रखें एक एक शब्द पर। ये देश नहीं अपना, ये देश है पराया। संभल के चलना, संभल के चलना। हाथी घोड़ा गाय भैंस सबने यहीं रह जाएंगे। कोठी बंगला माल खजाना पड़े यहीं। क्या लेकर के साथ में जाओगे परीक्षित जी? कुछ नहीं, जो कुछ मिला है यहीं पे मिला है और यहीं पे सब कुछ छूट जाएगा। हाथी घोड़ा गाय भैंस सबने यहीं रह जाएंगे। कोठी बंगला माल खजाना पड़े यहीं। निकल जाए समय रह जाए हाथ मलना। निकल जाए समय रह जाए हाथ मलना। संभल के चलना, संभल के चलना। ना कुछ लाया ना ले जाए दुनिया के बाजार से। एक दिन बंदे जाना होगा मालिक के दरबार में। जब पहुंचोगे तब तुमसे पूछा जाएगा, क्षेत्र के लोगों, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में भागवत की कथा होती रही और तुम अपना काम करने में लगे रहे, तब क्या जवाब दोगे? क्या जवाब होगा भैया? लेकिन ये कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो, ये कार्य कभी समाप्त नहीं होगा और ये कार्य हमें आपको समाप्त करता रहेगा। ध्यान रखें। ना कुछ लाया ना ले जाए दुनिया के बाजार से। एक दिन बंदे जाना होगा मालिक के। अब एक दिन लकड़ी और कंडों में जलना। कितना सुंदर शरीर, कितना प्यारा शरीर, कितने अच्छे अच्छे कपड़ों से सजाते हो। कितने आंवला तेल लगा लो, कितने लक्स साबुन लगा लो, कितनी फेयर एंड लवली क्रीम लगा लो, कितने पॉन्ड्स से पाउडर लगा लो प्यारे, लेकिन इस शरीर की गतियां तीन ही होगी। अगर इसे कोई खा जाएगा तो किसी का भोजन बनेगा, अगर कोई कहीं मार के डाल देगा तो कीड़े पड़ेंगे, और नहीं फिर अंत में जल करके राख। तो इसके अलावा इस शरीर की कोई गति नहीं है। उसी प्रकार से धन की भी तीन गतियां बताई गई हैं। या तो इसे उपयोग कर लो या फिर दान कर लो। उपयोग भी नहीं कर पाए, दान भी नहीं कर पाए, अंत में धन का भी नाश ही होता है। एक दिन लकड़ी और कंडों में जलना। संभल के चलना, संभल के चलना।
श्री हरि भगवान की। आज व्रत है, कोई बात नहीं, इसीलिए जयकारे में दम नहीं लग रही, कोई बात नहीं। हाँ, परीक्षित महाराज अब वहीं पे आ जाएं। कथा कहां पर छूटी थी? बोलो। बहुत सुंदर। माखन चोरी भगवान ने की। जिसके घर में 9 लाख गाय हों, उस समय श्याम के यहां पर 9 लाख गाय थी। 9 नंद थे, 9 उपनंद थे, 6 ब्रसवान, 8 बसु थे। जिनके यहाँ 9 लाख गाय होती थी उसे नंद कहते थे। जिसके यहाँ 1 लाख गाय होती थी उसे उपनंद कहते थे। 9 लाख गायें, उनका माखन कितना होता होगा? ऐसे घर में रहने वाला माखन चुराएगा कोई बालक? लेकिन श्याम ने माखन चुराया। लेकिन माखन तो चुराया, वो क्यों चुराया? उनकी जो प्रेयसी गोपियां थी उनको दर्शन देने के लिए माखन का बहाना करके भगवान कन्हैया घर घर में दर्शन देने गए। आज मैया यशोदा अपने लाला को लिए आंगन में बैठी हैं। गोपी कन्हैया को जो पकड़ के लाई वो पुनः वापस चली जाती है। यहीं पे कक्षा छूटी थी परीक्षित जी। अब मैया यशोदा लाला को लिए आंगन में बैठी हैं और दही का मटका रख लिया, दही को विलोवे लागी। तब तक रोहिणी आई। रोहिणी ने कहा, मैया यशोदा, जो आंगन में दूध रखा है उसमें उफान आ रहा है। जिस मटकी में दूध गर्म करने रखते हैं उस मटकी को क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ? दुधाड़ी। अब तो दुधाड़ी को जमाने ही चलोगे, है? अच्छा, दुधाड़ी, उसी में दूध गर्म होवे। दूध में उफान आ रहा है। दूध में उफान क्यों आ रहा है? वो जो दूध था वो ऋषि रूपा गाय का था। दूध ये सोच रहा है कि मेरे सामने भगवान बैठे हैं, फिर भी मुझे अग्नि में तपाया जा रहा है, इसलिए दूध उफान ले रहा है। मैया यशोदा ने सुना दूध उफान ले रहा है। और 2 चीजें माता बहनों को बहुत प्यारी होती हैं परीक्षित महाराज, मालूम? हड़िया को दूध, दुधाड़ी को दूध और बठिया के कंडा। अगर छोटो लाला गोदी में होए और 4 बूंद आ जाए तो लाला को डाल दिए, कंडा ढांके को दौड़ेंगे कि वो कंडा ना भीग जाए, है? हड़िया को दूध, बठिया के कंडा, बहुत प्यारे। अब मैया यशोदा ने सुना दूध में उफान आ रहा है, दौड़ी दूध को देखने पहुंची। और तब तक कन्हैया ने वही जो दही का मटका रखा था वो फोड़ दिया। अब मैया यशोदा लौट के आई, कन्हैया ये मटका कैसे फूटा? भगवान कन्हैया ने कहा, मोको नहीं मालूम भैया। अच्छा, तुम ही तो थे केवल यहाँ पे, बोलो मटका कैसे फूटा? भगवान कन्हैया ने कहा, सुनो मैया, अपने घर में भूरी बिल्ली रहती है ना? कहने लगी, हाँ। वही बिल्ली आई, माखन को खाए दही को, तो मैंने डंडा मारो तो मटका फूट गया, मैं क्या करूं? मैया यशोदा समझ गई, चालाकी तो बहुत सीख के आए हो ना। हाथ में लकड़ी ले ली और श्याम को मारने को तैयार हुई। यहाँ से भगवान श्याम की बाल लीलाएं प्रारंभ हो रही हैं। इन बाल लीलाओं को बड़े श्रद्धा भाव से जो सुनता है उनके यहाँ पर हमेशा के लिए लक्ष्मी निवास करती है। अब बाल लीलाएं प्रारंभ हुई। अब कन्हैया की बाल लीलाएं देखो। भगवान कन्हैया के लिए मैया यशोदा ने हाथ में लकड़ी ली और मारवे को तैयार हुई। भगवान ने हाथ जोड़ लिए और क्या कह रहे हैं, श्याम मैया मारे ना, मैंने मटका थोड़ी नहीं फोड़ा, चाहे मुझसे कोई कसम ले ले। और क्या कह रहे हैं, मारे मती मैया के समय उठवाले, मारे मती मैया के समय उठवाले। के समय उठवाले, के समय उठवाले।
सुंदर। मारे मती मैया के समय उठवाले, मारे मती जननी। गैयन की उठवाले चाहे बछड़न की उठवाले, गैयन की उठवाले चाहे बछड़न की उठवाले। चाहे जिस रस्सी पे, चाहे जिस रस्सी पे हाथ धरवाले, मारे मती मैया के समय उठवाले। और सुनो भैया, ग्वालन की उठवाले चाहे गोपिन की उठवाले, ग्वालन की उठवाले चाहे गोपिन की उठवाले। चाहे नंद बाबा पे, चाहे नंद बाबा पे हाथ धरवाले, मारे मती मैया के